नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? तो 22/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का अपलोड होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आपको करीब 20 क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ में जो है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 87 स्थान मिला है। कितने देशों में? 115 देशों में। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय कितना था? 76 था। ठीक है, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान तट के समानांतर स्थित है। तो पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसमें आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पर लिख देते हैं, बेंटिंक थे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमलित है? कौन आपके सुमलित है? तो कोरबा उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में है। तालचर आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। कबास गुजरात में है। तो ये सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो याद रखना है कि अगर 6 महीना तक जो है कोई भी अगर विधायक या सांसद अगर वो मेंबर नहीं भी रहता है तो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीना के अंदर जो है, जैसे ही 6 महीना के अंदर उसे जो है किसी न किसी विधानसभा से, अगर लोकसभा के तो लोकसभा से जीत के आना ही पड़ेगा, तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। उसे मंत्री पद से, प्रधानमंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव को जाना जाता है, इसका प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द, कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जलेपला दर्रा स्थित है। तो जो जलेपला दर्रा है कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि नाथुला कहाँ पर है? नाथुला भी कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला भी आपके सिक्किम में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए। किसका? लाल के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो जो शब्द है इसकी खोज करता है
उम्बेर्टो सुल्पासो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, तो कौन है? हेलिना है, उस समय चर्चा में था, ठीक, उसमें टेस्ट किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किसको जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2021 वाला, ठीक है, आपको याद रखना है 2021 का जो लेटेस्ट डाटा मिला है, जो लेटेस्ट पुरस्कार मिला है जिन लोगों को, जैसे कि अगर किसी को मिला है कि ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, 12 लोगों को मिला है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, और जो भी अर्जुन पुरस्कार मिला है वो सारे की याद रखिएगा, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है इसे याद रखने का। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1761 में होता है, और किसके किसके बीच में होता है? तो अफ़गान एवं सिख नहीं, अफ़गान एवं मराठों के बीच में, कहाँ पर है? डी, अफ़गान एवं मराठों के बीच में होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब होता है? तो 1761 में होता है, और इसमें जो मराठे होते हैं, मराठा की हार हो जाती है और अफ़गान जीत जाते हैं। नेक्स्ट है नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो प्रायद्वीप है अपना ये इलाका, जो एक सेकेंड यहाँ पर, ये अपना प्रायद्वीप है, ठीक है, ये वाला इलाका, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, और इसकी लंबाई कितना है? तो 1463 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा बोला जाता है। साथ में ये याद रखिएगा कि जो गोदावरी है इसे बृहद गंगा भी बोला जाता है, और जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें, फिर से बोलते हैं, दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी को, इसे बृहद गंगा भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि दक्षिण भारत की गंगा, तो कौन हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, कल एक बच्चे ने हमें कमेंट भी किया था इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुग़ल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान किया गया था? शहादत खान को प्रदान किया गया था। किसे? शहादत खान को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमारी एक नस्ल है, जो निमारी एक किसका नस्ल है? तो एक गाय की नस्ल है, ठीक है, किसका? गाय की नस्ल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, भारत में जो है विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय किसका है? कौन है? तो संसद है, ठीक है, संसद है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जरूर जाइएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कोई भी हो, सारे लोग कॉपी मारते हैं प्रीवियस ईयर का ही, तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग सभी लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए। तो अगर आप देख के जाते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर है, अगर आप देख के जाते हैं तो कोई नहीं आपको रोकेगा। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर? मिजोरम में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि एक और है दाम्फा, दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो मिजोरम में स्थित है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि हेली नेशनल पार्क जो है, हेली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जिसका जो हेली नेशनल पार्क है उसका नाम पहले था क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन उसका शायद अब नाम चेंज कर दिया गया है और रख दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान सेट कर दिया गया, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन आपके सही नहीं है। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो सही बात है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। वह अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, तो करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है। फिर से यहाँ पर देखिए, जब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तब वह प्रथम मत दे सकता है, तो नहीं, जब बराबर हो जाएगा, जब अगर 5-5 मान लीजिए कि ठीक है, उदाहरण के लिए 5-5 वोट अगर बराबर हो जाता है तो जो निर्णायक वोट है कौन दे सकता है? ये जो उपाध्यक्ष जो उस समय अध्यक्षता कर रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
तो किस दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? अच्छा क्वेश्चन था। तो पाकिस्तान की प्रथम जो हिंदू महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था सुमन कुमारी। क्या नाम था? सुमन कुमारी। लेकिन अब आपको याद रखना है क्या कि पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? उनका नाम याद रखिएगा, निगार जौहर, ठीक है, निगार जौहर, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा बानी की शुरुआत की गई है, शिक्षा बानी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल के, किसके? अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अटॉर्नी जनरल है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो कर लीजिए। तो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, राज्य विधायिका बोल रहा है, राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इसका पहले आपका बीपीएससी बोल रहे हैं, बिहार दरोगा, जो ये राज शब्द लिख के बहुत बार खेला है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में। तो कितना लोगों को तो इसमें गलती कर गए बेचारे। तो ध्यान से कम क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। कौन थे? के सिवन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग को जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में इस बार पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा के बारे में, बिहार दरोगा पूछ सकता है डीआरडीओ के बारे में इस बार, ठीक है, कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन जो समझौता है किस वर्ष होता है? तो 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में होता है, 5 मार्च 1931 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? अच्छा क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो कौन ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी ले जाती है, फुफ्फुस धमनी ले जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है, तो 10वीं अनुसूची में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। 11 अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज है। 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 12 अनुसूची में क्या है? तो नगर निगम है। जो पंचायती राज है उसमें 29 विषय है और नगर निगम में 18 विषय है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? यहाँ पर सोच लीजिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को सीधे ठोस में बदलती है? तो संघनन, ठीक है, संघनन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसमें आपको याद रखना है कि ठोस का जो है सीधा वाष्प में बदलना, जो ठोस है सीधा वाष्प में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, जो आहार नाल है उसके सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरोसा कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसहयोगी बंधन के द्वारा, सहसहयोगी बंधन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट में जो है कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंधक के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था?
प्रमोद सावंत को। किसे? प्रमोद सावंत को। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अच्छा प्रश्न है कि जो विद्युत मोटर जो है एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डायनमो होता है उसका काम क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, ठीक है। जो आपके डायनमो होता है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? तो जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो होता है वो क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। कहाँ पर? ईरान में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर याद रखिएगा हरमन पर्वत कहाँ पर स्थित है? सीरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीरिया में स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ का सवाल है तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और चाल निकालना है तो चाल निकाल लीजिए। दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितना दिया गया आपका? 250 और बाई 12 गुना 18 बाई 5 से गुना कर दीजिए। आप देखिए सेकंड से पूछा गया है। उसके बाद इसे काट लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य वे नए राज्यपाल का सम्मेलन नहीं है? तो देख लीजिए, कलराज मिश्र वर्तमान में कहाँ के हैं? राजस्थान के, तो सही है। आरिफ मोहम्मद कहाँ के हैं? केरल के हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं। सुंदर टी सुंदर राजन तेलंगाना के। तो सारे के सारे जैसे कि एक और तो आचार सही है, लेकिन जो 2 और 3 है ये गलत है। 2 और 3 देख लीजिए किस में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको याद रखना है, वर्तमान में याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार आपसे। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये बिहार में स्थित है। बहुत से लोगों ने इसे राजस्थान मार दिया था। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। बेतिया में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, जो इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? तो इसमें आपको याद रखना कि जो राज्यसभा है धन विधेयक को कितने दिन के अंदर उसे पारित करना है। राज्यसभा को धन विधेयक को तो 14 दिनों के अंदर उसे पारित करना है। कितने दिनों के अंदर? 14 दिन के अंदर उसे पारित करना है। अगर पारित नहीं करता 14 दिन के अंदर तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और 2000 जो आपके 22 का राष्ट्रमंडल होगा वो कहाँ पर होगा? नोट कीजिएगा, इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। कहाँ पर? इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं? इसमें से कौन सी आपके जो है केरल से उसका संबंध नहीं है, ये पूछ रहा है। उसका संबंध केरल से नहीं है। तो देख लीजिए, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद जो कथकली है, कथकली है और मोहिनीअट्टम है और कुडियाट्टम ये कहाँ का है? ये सब तीनों आपके केरल के हैं। कहाँ के? ये तीनों केरल के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? इसमें से कौन जो आपके फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल जो है ये फूल का प्रजनन अंग नहीं, जबकि
वर्तिकांग, वर्तिका, परागकोश, ये तीनों आपके फूल के प्रजनन अंग हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है और नानाजी देशमुख को भी दिया गया है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो ट्विटर के द्वारा किया गया है। इस बार देखिए आपको क्या याद रखना है, इस बार आपको याद रखना है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन तीनों के शिकायत अधिकारी कौन है? इन तीनों के शिकायत अधिकारी कौन है? इसे नोट करके जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है, इसे नोट करके जाइएगा। हम जोड़ दे के बोल रहे हैं, नोट करके जाइएगा, पूछा जाएगा खासकर ट्विटर का, क्योंकि लगातार ट्विटर बहुत बवाल मचाया था इसीलिए। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। तो कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो इसमें आप गेस कीजिए, ठंडा ही प्रदेश में कहीं पर विकसित किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है एक के छोड़ के सारे ठंडा ही प्रदेश था, तो मुश्किल था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? और नासा के द्वारा एक मंगल पर रोवर लॉन्च किया जाएगा खोजबीन के लिए। तो कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन के द्वारा देखिए कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो 2022 में होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है USA की स्थानीय पवन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है USA के स्थानीय पवन है? तो कौन है? अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे चिनूक हेलीकॉप्टर। तो चिनूक कहाँ से नाम आया था? वहाँ के जो पवन है उसी के नाम पर वहीं से आता है चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये फ़ॉन है ये कहाँ पर चलती है? तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी की गर्म हवा है। क्या है? ये गर्म हवा है, ठीक है। उसके बाद है हरमट्टन, ये जो कहाँ पर है? तो इसे आपको याद रखना है, इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है जो हरमट्टन को, और अफ्रीका के जो गिनी के तट है उसके आसपास चलती है, ठीक है। और गर्म और शुष्क हवा, क्या गर्म एवं शुष्क हवा है हरमट्टन। उसके बाद है मिस्टल, जो मिस्टल है ये फ्रांस की ठंडी हवा, नोट कीजिएगा, मिस्टल जो है फ्रांस की ठंडी हवा है। जो हरमट्टन है अफ्रीका में चलती है गिनी के तट के आसपास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करना है, तो गौर कर लीजिए। भितरकनिका, पिचाबरम, कुंडापुर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भितरकनिका और पिचाबरम, तो और जो कुंडापुर है ये पश्चिमी तट में कर्नाटक में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। और 24वें कौन है? 24वें तो वर्धमान महावीर हैं, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है तीसरा, ये तीसरा पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी बिहार द्रवक द्वारा, ठीक है, बार बार बीपीएससी बोल देते हैं। तीसरा कौन है? तो तीसरा है संभव। कौन है? संभव, ठीक है। और उसके बाद सप्तम कौन है? सप्तम, सातवां कौन है? तो सम पार्श्व हैं। कौन है? सम पार्श्व हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा आपसे एग्ज़ाम में जाएगा। और उसके बाद आपको याद रखना कि जो जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के 2 संगति का आयोजन किया गया था। जैन धर्म के 2 संगति हुआ था। पहला संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। और सेकेंड जो आपके संगति होता है वो कहाँ पर होता है?
तो वल्लभी गुजरात में होता है और उस समय अध्यक्ष कौन होता है, तो क्षमा श्रवण होता है, क्षमा श्रवण, ये दोनों भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा, तो बिग ड्वेन होगा, ठीक है, बिग ड्वेन होगा उस समय के अनुसार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जो शीतकालीन ओलंपिक है, तो आपको याद रखना जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो चीन में किया जाएगा। कहाँ पर, चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक होता है हर 4 वर्षों में होता है, ओलंपिक जो है हर 4 वर्षों में होता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1896 में इसकी शुरुआत की गई थी, ग्रीस यूनान से इसकी शुरुआत की गई थी, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे, तो तीसरे कौन थे, तो संभवनाथ थे। कौन थे, संभवनाथ। और जो सुमितिनाथ हैं ये किस नंबर के हैं, ये 5वें नंबर के हैं, ठीक है, ये 5वें नंबर के हैं। अजीतनाथ किस नंबर के हैं, तो 2nd नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, तो 2 नंबर के हैं। और ऋषभदेव जो हैं, ये ऋषभदेव आपको बता चुके हैं, ऋषभदेव 1 नंबर के हैं, ठीक है, 1 नंबर के हैं। नेक्स्ट है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया, तो प्रथम बार कब पेश किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथूर पलकोबा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो तमिलनाडु का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों वे संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। इसमें पहला है एलिस मेर्टेंस, ये टेनिस से हैं, तो सही बात है। उसके बाद है दिविज शरण, ये पोलो से हैं, तो ये पोलो से नहीं है, ये भी टेनिस से हैं, टेनिस से, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है अर्जुन आज़ाद, जो अर्जुन आज़ाद हैं क्रिकेट से हैं, तो ये तो सही है। उसके बाद है सिमोना हालेप, जो सिमोना हालेप है ये हॉकी से हैं, हॉकी से नहीं है, ये भी टेनिस से हैं। तो 2 और 4 गलत हो जाएगा, तो 2 और 4 किस में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो किसके कारण, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनको जो है नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ, शंकर खेड़ा की लड़ाई जो है कब होता है, तो 11 अक्टूबर 1724 को होता है, 11 अक्टूबर 1724 को होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके बीच में होता है, तो आपको याद रखना कि दक्कन के सूबेदार मुमारिज खां और हैदराबाद के निजाम के बीच में होता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन था उस समय के लिए, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, हीट रिफ्रेश जो पुस्तक है उसके राइटर हैं सत्य नडेला। कौन है, सत्य नडेला हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि वर्तमान में जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है, तो बालकों को कारखानों में नियोजित मतलब कि नियुक्ति करने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है। इब्न बतूता के बारे में, यह मोरक्को से था, तो सही बात है। वह मोहम्मद MBT के समय भारत आया था, तो ये भी सही है। उसने रहला एक बुक लिखा था, तो ये भी सारे के सारे कथन ही सही है इसका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसमें से कौन सी जो समिति है आपके चुनाव सुधार से संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अशोक मेहता समिति है, जो अशोक मेहता समिति है यह पंचायती राज से संबंधित है। और GBK राव समिति ये भी शायद पंचायती राज से ही है। जी और LM सिंधवी समिति, ये जो आपके LM सिंधवी समिति जो है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का
पुनः सशक्तिकरण से ही संबंधित है, मतलब लगभग तीनों जो है पंचायती राज से ही संबंधित है। बाकी एक जो है दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये आपके चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, तो किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, तो याद रखना है कि ये फ्रांस के द्वारा की जाएगी। 2020 के जो ओलंपिक होना था ये 2021 में हुआ, तो कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा, 2024 पूछ दिया है, 2028 कहाँ पर होगा, तो यूएसए में होगा, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और 2032 कहाँ पर होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद है नीचे दिए गई अभिक्रिया को पूरा करना है, तो इस अभिक्रिया को पूरा कीजिए, इसे सोल्व करना है, तो इसका जो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 8% हो जाएगा। कितना, 8%। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो भी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनओ, यूनिसेफ, इन सभी लोग जो भी रैंकिंग जारी करते हैं उसके बारे में याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में नीति आयोग, आरबीआई जो भी रैंकिंग जारी करते हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया है, तो कहाँ पर किया है, तो बेंगलुरु में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों वे उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से आपके सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। तो हिमालयन ओडिसी, एम.बी. वीरेंद्र कुमार, तो सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल एस पी त्यागी के द्वारा, तो ये भी सही है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवरसी, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, तो सारे के सारे आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो सत्य कौन नहीं है, तो देख लीजिए 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो याद रखना है कि 1958 में नहीं, 1969 में, तो पहला ही गलत हो जाएगा। 1919 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 3 लोगों को दिया गया था, तो ये तो सही था। तो जो 2021 में दिया गया है ये भी 3 लोगों को दिया गया है, और किन किन लोगों को दिया गया है इसे ध्यान से सुनिएगा। डेविड कार्ड को पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है जोशुआ डी एंग्रिस्ट को, ठीक है। और तीसरा कौन है, तीसरा है गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस, इसे नाम याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर एम्बेंस को, ठीक है। नाम ठीक से आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सुन लीजिए, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को दिया गया है। तो इसमें देखिए जो गलत था, एक ही ऑप्शन गलत था, बाकी दोनों आपके सही था, ठीक है, उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट है कि आपको जो इस बार जो दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2021 का, उसे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खेल में क्या पढ़ के जाइएगा, तो ग्रैंड स्लैम जो जरूर पढ़ के जाइएगा, और T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है कि 1816 में सिगौली की संधि अंग्रेज एवं खाली स्थान के बीच हुआ था, तो गोरखा के बीच में हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से कौन जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग आपके नहीं है, तो शुक्रवाहिका, कौन नहीं है, शुक्रवाहिका, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता यश भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो बॉडी बिल्डिंग से, किससे, बॉडी बिल्डिंग से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र
घोष। इस बार आपको CDS के बारे में याद रखना है। भारत के प्रथम CDS कौन थे, इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो किस में आपके स्रावित होता है, ये आपके पीयूष ग्रंथि में। कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है, तो विराटनगर है। साथ ही आपको याद रखना कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी में है। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो इंद्रप्रस्थ हसीनापुर में है। उसके बाद सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, मथुरा में है। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, तो भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है, कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है, तो शार्क है। कौन है, शार्क, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्हेल है ये क्या है, सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। क्या है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो व्हेल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपके युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, तो ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी सही है। उसके बाद है सबरी बीरी परियोजना गुजरात में है, तो ये गलत है। ये कहाँ पर स्थित है, तो जो आपके सबरी बीरी परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो सबरी बीरी जो परियोजना है ये आपके स्थित है केरल में। कहाँ पर, केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने जो है चक्रथ्री आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो किसके साथ किया है, रूस के साथ में किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से हैं, तो सर्बिया से हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो नोवाक जोकोविच है ये ग्रैंड स्लैम में जो है, नोट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, इन तीनों के विजेता हैं। जबकि जो USA ओपन है उसके विजेता कौन है, तो डेनियल मेदवेदेव हैं। डेनियल मेदवेदेव हैं, तो जो डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं, तो रूस के हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महिला विजेता कौन है, तो नोमी ओसाका। नोमी ओसाका कहाँ की हैं, तो जापान की हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से मतलब कि हटा दिया गया, तो 2006 में हटा दिया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ, तो कहाँ पर होता है, तो कश्मीर में होता है। ठीक है, कश्मीर में होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो SO2 नहीं है। ठीक है, SO2 नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो CO2 जलवाष्प और N2O आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि SO2 नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रख दिया है, तो किसने रख दिया है, तो कजाकिस्तान ने रख दिया है। कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान कर दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, ताशकंद है। और उसके बाद किर्गिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो बिश्केक है। कहाँ पर है, बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, दुशांबे है। कहाँ पर है, दुशांबे में है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो ये तो सही है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो 1 और 2 तो आपके सही हो गया, 1 और 2 आपके सही है। ठीक है, उसके बाद एक बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये गलत है। उसके बाद है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये सही है। और कहाँ पर स्थित है, राजगीर में स्थित है, तो 3 अब गलत हो जाएगा, तो जिसमें 3 गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 93 का मैथ है, इसमें सोल्व कर लीजिएगा। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर जो है 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है,
तो उसकी हानि प्रतिशत कितना होगा, तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है, तो मुजफ्फरपुर आपके बिहार में स्थित है, बरौनी बिहार में, कहलगांव ये भी बिहार में, औरैया आपके बिहार में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उस समय चर्चा में था तो इसलिए पूछा गया था, न्यूयॉर्क में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो ये आपके लुसेंट से पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है, 2.42। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हीरा होता है रंगीन और पारदर्शक होता है। नेक्स्ट है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या आपके शामिल होता है, तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होता है, ठीक है, बचत और निवेश शामिल नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो उस समय संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया था। अभी वर्तमान में जो फिक्की है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो फिक्की के अध्यक्ष हैं इसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप सभी लोग सर्च कीजिएगा, इसे हम देख नहीं पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं, तो उस समय कौन थे, तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, उसके बाद है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, उसके बाद है फ्लोरा माउंटेन, ये तीनों था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका, तो 100 क्वेश्चन टोटल आप हम लोगों ने डिस्कस किए। देखिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो फिर से हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और इसके बाद सेकेंड पाली का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।